आज के सेमिनार में जो चाणक्य अकेडमी पटना ब्रांच जो इस बोरिंग कनाल रोड पे है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे थे। उनको हमने सफलता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रेड्स हैं, उस पर चर्चा की कि सिविल सर्विसेज के इस बदलते हुए ट्रेंड में आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर, जिनको आप सब जानते हैं, जिनके मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो सर से ही जानते हैं। आज के सेमिनार में जो चाणक्य अकेडमी पटना ब्रांच जो इस बोरिंग कनाल रोड पे है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे थे। उनको हमने सफलता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, ट्रेड्स हैं, उस पर चर्चा की कि सिविल सर्विसेज के इस बदलते हुए ट्रेंड में आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले मैंने एक जो जोर दिया, उसको दिया कैरेक्टर बिल्डिंग पे। अब ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, एक बड़ा ही कई बार मिसकंसेप्शन है कि कैरेक्टर का मतलब अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र, वो एक जनरल टर्म है। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ सक्सेस इसको कहते हैं कि जो कैरेक्टर है वो आपकी व्यक्तित्व का रियल पहचान है कि आप किसी भी परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं, आप अपने परसिवरेंस को बनाए रखेंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली हर व्यक्ति की जो शुरुआत होती है परसेप्शन से शुरू होती है। परसेप्शन कैसा आपका, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड, सामाजिक बैकग्राउंड, किस तरह में पले हैं, अपने बारे में सोच क्या रखते हैं, वो परसेप्शन क्या है। इसी के आधार पर थॉट्स जनरेट होते हैं कि आपके थॉट्स कैसे बनेंगे। थॉट्स कैन क्रिएट यू एंड थॉट्स कैन डिस्ट्रॉय यू। फिर थॉट्स के आगे निकल कर जो आता है, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके एटीट्यूड बनेंगे, मनोवृत्ति, और उसी मनोवृत्ति के आधार पर आपकी जो आगे मेमोरी बनेगी कि आपके सोचने समझने की आपकी स्मृति कैसी बनती जा रही है। फिर उसी के ऊपर आगे जो टिका हुआ है वो है आपके कि आपके जो एक जिसको हैबिट्स बोलते हैं, जो हैबिट्स बनते हैं, और हैबिट्स के ऊपर है कैरेक्टर कि अल्टीमेटली सारी चीज़ें मिलकर के एक कैरेक्टर बनता है। जो सक्सेस ओरिएंटेड कैरेक्टर होता है उसकी शुरुआती राइट परसेप्शन से होती है, और जो मैंने सीक्वेंस बताया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक पहुँचती है। तो आज हमने उसको समझाते हुए फिर स्टूडेंट को ये समझाया कि जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ओर आप जाते हैं तो एक सफ़र है, लंबा सफ़र है, क्योंकि 1-1.5 साल तो मिनिमम किसी कैंडिडेट को लगता है। उसमें आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्यों चाहते हैं पहले, क्योंकि वही आपको मोटिवेशन और ड्राइव देगा। यदि रियली क्लियर है, किसी सजेशन से यदि आपने काम शुरू कर दिया, हल्का फुल्का लिया, तो आप बीच में रुक जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में ये है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको सिलेबस बनाने में कई साल लगते हैं, और उस सिलेबस का पर्पस आपको विद्वान बनाना नहीं है बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। तो उसमें डाइवर्स सब्जेक्ट रखे गए हैं, 10+2 लेवल के रखे गए मैक्सिमम, और उसके आधार पर आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न है, इसका एनालिसिस करने का जब मौका मिलेगा 10 साल से, तो आप उस पूरे भाव को समझिएगा। और उसके बाद फिर ये जो आपकी कैरेक्टर की बात की, जब ये फिट होगा एक राइट टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक्शन प्लान के साथ, तो आप अपने सक्सेस की इमारत बहुत ही आराम से खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सिंपली यदि आप कूद गए और सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में, यूट्यूब में खाली वीडियो देखते रह गए, किसका देख लिया, उसका देख लिया, 10 तरह के प्रोग्राम देख लिए, तो कोई चीज़ यदि फ्री है आपके पास तो इसका मतलब नहीं कि आपका टाइम भी फ्री है। टाइम आपका बहुत कीमती है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। आपको साल भर 2 साल के अंदर कहीं पहुंचना है, उसके लिए एक सिलेबस है, एक टाइम मैनेजमेंट है, एक एक्शन प्लान है। ये सब सारी चीज़ें आज हमने उससे चर्चा की, और फिर बोला अध्ययन का एक तरीका है, पढ़ो, सोचो, लिखो, और आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसके बारे में कम शब्दों में बोलो भी, तो ये आपके काम आएगा। तो बड़ा ही रोचक डिस्कशन था। हमने थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की, सिलेबस की चर्चा की, और अलग अलग जो मेथड हैं कैसे अपनाया जा सकता है, और कैसे अपनी कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस बनाए रखोगे और असफलता के शिखर तक पहुंचोगे। निश्चित तौर पे आपने यूपीएससी बीपीएससी के छात्रों के प्रति चिंता जताया, और उनके लिए आपने चाणक्य आईएएस एकेडमी लेकर आए। राजधानी पटना में तो 2 ब्रांचेज पहले से थी, लेकिन आपने गया में भी एक नया ब्रांच, वहाँ पे क्या कुछ फैसिलिटी है, क्या कुछ फैसिलिटी? देखिए, सबसे पहले गया जो है, सबसे पहले पटना के अंदर आप 3 यूनिट्स हो गए, 2 नहीं है, 3 हो गए। एक इस बोरिंग कनाल रोड पे है, एक बिल्कुल चौराहे पर कनाल रोड के एकदम सर्कल पे है, काफ़ी सुंदर जगह बन रही है, तैयार हो गई है। और तीसरी जो राजा बाजार में है। इसके बाद जो गया की बात आती है, गया एक ऐसे भी ज्ञान की नगरी रही है, बुद्ध के, है ना, परम ज्ञान की जगह है। और उस जगह का सबसे बड़ा आकर्षण ये है
कि हमारे सेंटर हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह वहीं के हैं, ये उनकी नेटिव प्लेस है, उनका नेटिव जो है डिस्ट्रिक्ट है। तो जब मैं हज़ारीबाग में एक सेंटर बना जहाँ जो मेरा नेटिव प्लेस है, तो उनकी एक डिमांड थी कि सर एक मेरे भी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी विकास होना चाहिए, और वो सुविधा जो हम राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह पे दे रहे हैं वो सुविधा हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और चूँकि मेरा भी उसमें लगाव रहा है, बुद्ध की फिलॉसफी से मैं भी जुड़ा रहा हूँ, तो एक बहुत दिनों से एक पेंडिंग था, कोरोना से पहले ही स्थापित होना था। लेकिन जो भी बच्चे पटना में पढ़ रहे थे या दिल्ली में आते थे, सबका एक डिमांड था कि आप गया में भी हमारी सुविधा ऐसी होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए और एक अथक प्रयास जो डॉक्टर कृष्णा सिंह हमारे सेंटर बिहार के पूरे हेड हैं, उनकी प्रयास थे कि हाँ है, तो उसी को लेकर कल हमने इसकी घोषणा कर दी। एक बहुत अच्छी बिल्डिंग ली गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, और अब उसी घर की सुविधा के आसपास गांव में के आसपास रह कर के बच्चे गया जैसे शहर में भी वो राष्ट्रीय स्तर की उत्तम सर्वोत्तम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और सिविल सर्विस के लिए जा सकते हैं। और बिहार के जो रिजल्ट में जो हमारी कल्पना 12-13 साल पहले पटना से शुरू हुई थी, आज देखिए कि बिहार में कितने परम लेवल पे चल रहे हैं, टॉपर्स पे टॉपर्स हो रहे हैं। तो एक माहौल यहाँ से जो क्रिएट हुआ है, तो उसमें गया का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हर साल यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, सभी में अगर टॉपरों की अगर बात आए तो बिहार के ही बच्चे होते हैं। ऐसे में आप सफल होने के कोई ऐसा सूत्र जो है वो बच्चों को खासतौर से बताएं, जो कि जीवन में सक्सेस कैसे हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और तो तरह तरह की चीज़ें मन में सोचने लगते हैं। तो उनके लिए आप कुछ? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं, अब ज़िंदगी का कमांड आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि उसके पहले हो सकता है कि कभी किसी ने सलाह दी, कभी किसी ने कुछ कहा, तो आपके परसेप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अब आप निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहले आत्मविश्वास को ऊँचा रखिए, अपने सम्मान कीजिए, हैव ए फेथ इन योर सेल्फ। आपको भी अंदर भी अद्भुत कुछ करने की क्षमता कुदरत ने दिया है। 100 बिलियन सेल्स आपके ब्रेन में हैं। आपको विश्वास करना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक अपनी इंट्रोस्पेक्शन होती है कि मेरी चाहत क्या है, कि मैं टेक्निकल माइंड का हूँ या आर्टिस्टिक माइंड का हूँ, या फिर जो है मैं एक ऐसे माइंड का हूँ जिसमें दूसरों की समस्या से जूझने की भी क्षमता रखता हूँ और अपनी समस्या से भी नहीं घबराता हूँ। इसका मतलब है आपके पास प्रशासनिक क्षमता है, क्योंकि आप समस्याओं से भागते नहीं हैं, समस्याओं को निदान की ओर सोचते हैं। इस तरह का एप्टीट्यूड यदि आप रखते हैं या बना लेते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज के बिल्कुल सही कैंडिडेट होंगे। एक सिलेबस है, एक डिसिप्लिन के अंदर सिस्टमैटिकली आप प्लान कीजिए, सही गाइडेंस हो। आज के दिन में बहुत ज़्यादा भटकाव हो गया है, बहुत बड़ी बाढ़ हो चुकी है इंस्टीट्यूट्स की और ट्रेनर्स की। आपका सिलेक्शन सोच समझ के करना चाहिए कि कहाँ से रिजल्ट बन रहा है और कैसे उस चीज़ को ध्यान रखते हुए पैटर्न में सिखाया जा रहा है। और एक कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए, टाइम बाउंड एफर्ट कीजिए। लग्जरी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास अटेम्प्ट है तो सालों साल तक चलते रहेंगे। जब तक अपने माइंड को एक टारगेट नहीं देते हैं तो पूरा नहीं होता। जो काम आप 5 साल में कर सकते हैं वो आप 5 महीने में भी कर सकते हैं। प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि वो कैसे हो सकता है और टाइम को कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो ये थे सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, जो चाणक्य IAS एकेडमी के संस्थापक हैं, जिनका वीडियो आप सब देखते हैं। एक बार फिर सर ने बताया है कि सक्सेस होने का कौन सा ऐसा मूल मंत्र है। साथ ही साथ इन्होंने चाणक्य IAS एकेडमी का एक नया ब्रांच गया में खुला है। तो आप सभी अगर अब तक एडमिशन नहीं लिए हैं चाणक्य में, तो जल्द से जल्द एडमिशन लें और उसका जो लाभ आप जो है आप सब उठाएं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।